थी। त्योहार बहुत अच्छे से मनाना चाहती थी, लेकिन माँ बेटी की गरीबी इतनी थी कि मुश्किल से ही वो दोनों अपना पेट भर पाते थे। ऐसे में आकांक्षा ने दिवाली का त्योहार कैसे मनाया, चलिए देखते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे? आकांक्षा बेटी, अब शहर में हमारा कुछ नहीं रखा। अब तो मकान मालिक को किराया देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। हमें वापस गांव जाना ही होगा। लेकिन माँ, गांव में जाकर हम क्या करेंगे? कुछ करें या ना करें, वहाँ कम से कम सिर छुपाने की जगह तो है, और ऊपर वाला कुछ न कुछ इंतजाम भी कर देगा। तू सामान बांध और गांव चलने की तैयारी कर। आकांक्षा के पिताजी शहर में मजदूरी करते थे, लेकिन एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद आकांक्षा की माँ ने लोगों के घरों में जाकर काम मांगा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला, जिसके बाद माँ बेटी का शहर में गुजारा करना मुश्किल हो गया था। तब आकांक्षा की माँ सुनीता ने वापस गांव जाने का फैसला लिया। गांव में आकांक्षा के माता पिता की एक छोटी सी झोपड़ी थी। आकांक्षा और उसकी माँ सुनीता गांव जाकर अपनी झोपड़ी में रहने लगे। माँ, हमारे पास तो पैसे नहीं है, घर में अन्न का एक दाना नहीं है, हम क्या खाएंगे? पड़ोस की कविता काकी से थोड़ा सा आटा और थोड़ा चावल मांग के ले आ। अभी का गुजारा हो जाएगा, फिर कुछ इंतजाम करेंगे। ठीक है माँ। आकांक्षा पड़ोस की कविता काकी के पास जाती है और थोड़ा आटा और चावल मांगती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले आटा, चावल और ये दाल भी लेती जा। और सुन, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तब बोल देना। आकांक्षा और उसकी माँ सुनीता का गुजारा किसी तरह से चल रहा था। गांव आने के बाद सुनीता और आकांक्षा को भरपेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। कभी कभी उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, और शर्म के मारे दोनों किसी से कुछ मांगती भी नहीं थी, जिस कारण सुनीता कमजोर रहने लगी और बीमार पड़ गई। एक दिन कविता काकी आकांक्षा की झोपड़ी में आई। अरे सुनीता। हाँ काकी। आओ आओ। बिस्तर पर लेटी सुनीता खांसने लगती है। अरे सुनीता, ऐसे कितने दिन तेरा गुजारा चलेगा? तेरी तबीयत भी खराब रहती है, दवाई के खर्च के लिए पैसे भी नहीं होंगे तेरे पास। तू कुछ काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? काम मांगने किसके पास जाऊं काकी? जब से आकांक्षा के पापा हमें छोड़कर गए हैं, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। अपने गांव के मोती सिंह सेठ के घर काम कर ले। उनकी पत्नी बहुत बीमार रहती है, उनकी देखभाल के लिए सेठ को किसी औरत की तलाश है। ठीक है काकी, मैं आज ही सेठ जी के घर जाती हूँ। माँ, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है कि तुम काम कर सको, तुम्हें तो इलाज और आराम की जरूरत है। सेठ जी के घर काम मांगने के लिए मैं चली जाती हूँ। ठीक है आकांक्षा बेटी, तू चली जाना, लेकिन अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन आकांक्षा काम मांगने के लिए मोती सिंह सेठ के घर जाती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें सारा दिन मेरी पत्नी के साथ रहना होगा और अच्छी तरह से उसकी देखभाल करनी होगी। सिर्फ रात को अपने घर जा सकती हो, और इस काम के लिए तुम्हें सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे। सेठ जी, मैं सारा दिन सेठानी जी की सेवा करूंगी, लेकिन मेरी तनख्वाह बहुत कम है। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। थोड़े पैसे बढ़ा देते तो हम माँ बेटी का गुजारा भी अच्छे से चल जाता। सेठ बड़ा कंजूस और खड़ूस था। वो आकांक्षा से बोला, तनख्वाह इतनी ही मिलेगी, काम करना हो तो करो वरना मत करो। बेचारी आकांक्षा मजबूर थी, इसलिए कम पैसों में ही काम करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है सेठ जी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। इतना कहकर आकांक्षा घर आ गई और दूसरे दिन से सेठ जी के घर काम पर जाने लगी। सारा दिन वो सेठ के घर में रहकर सेठानी की देखभाल करती। सेठानी के दोनों पैरों में लकवा मार गया था, वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती थी और न चल पाती थी। सेठानी हर वक्त व्हील चेयर पर ही रहती। आकांक्षा सेठानी जी की खूब देखभाल करने लगी। सेठानी जी, ये लीजिए, खाना खा लीजिए। आकांक्षा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। सेठानी जी आइए, मैं आपके पैरों में तेल मालिश कर दूं, इससे आपके पैरों को आराम मिलेगा। रहने दे आकांक्षा, मेरे पैरों को तो बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाइयों से आराम ना मिल सका, तो ये तेल क्या कर लेगा? ये कोई साधारण तेल नहीं है, ये तेल मैंने बनाया है। मेरे बाबा कई सारी जड़ी बूटियों को मिलाकर ये तेल बनाते थे। वे मजदूरी करते थे ना, तो उनके पैरों में बहुत दर्द रहता था। इस तेल को लगाने से उनके पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता था। मैंने उनसे इस तेल को बनाना सीख लिया था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तेल की मालिश से आपके पैरों को जरूर आराम मिलेगा। ठीक है, तो इतना कह रही है तो मालिश कर दे।
आकांक्षा उस तेल से सेठानी के पैरों में मालिश करने लगी। वो रोज सुबह और शाम सेठानी के पैरों में वो तेल लगाती और सेठानी के सारे काम भी करती। सेठ जी के घर से वापस आकर वो अपनी माँ सुनीता की भी देखभाल करती। बेटी आकांक्षा, तू कितना काम करती है। रहने दे, खाना मैं बना लूंगी, तू जाके आराम कर। दिन भर तो तू सेठानी जी की सेवा में लगी रहती है। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, खाना मैं बना लूंगी, तुम बस मेरे सामने बैठो। माँ, तुम ठीक रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाबा को तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। मैं सारे काम कर लूंगी, बस सेठ जी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा देते तो अच्छा होता। दिवाली का त्योहार भी आने वाला है, हमारे पास पहनने के लिए ना तो नए कपड़े हैं और ना ही लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए पैसे हैं। तू चिंता मत कर आकांक्षा बेटी, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश तुझे तेरी मेहनत का फल जरूर देंगे। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह आकांक्षा जब सोकर उठती है तो वो कुछ सोचकर उदास हो जाती है। दिवाली का त्योहार आने वाला है, सबके घर में खुशियां ही खुशियां हैं, रौनक है, लेकिन हमारे घर में अंधेरा है। लगता है बाबा के जाने के बाद हमारी ये दिवाली फीकी ही रहने वाली है। सेठ जी ने अभी तक तनख्वाह नहीं दी, पैसे मांगूं भी तो कैसे? सेठ जी तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। हे लक्ष्मी माता, मैं क्या करूं? मैं कैसे आपकी पूजा करूंगी? आकांक्षा ये सब सोच रही थी कि तभी सुनीता बोल पड़ती है। आकांक्षा बेटी, आज काम पर नहीं जाना है क्या? बिस्तर पर लेटी लेटी क्या सोच रही है? हाँ माँ, काम पर तो जरूर जाना है माँ। आकांक्षा उठकर घर के सारे काम करती है, फिर जल्दी से तैयार होकर सेठ जी के घर जाती है और रोज की तरह सेठानी की सेवा करने लगती है। आकांक्षा सेठानी के पैरों में वही तेल मालिश कर रही थी। सेठानी जी, अब आप धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कीजिए। नहीं आकांक्षा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पैरों में तो बिल्कुल जान नहीं है। कई बार कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन गिर जाती हूँ। इस बार मैं आपको सहारा दूंगी, आप मुझे पकड़कर खड़े होने की कोशिश कीजिए। और आकांक्षा सेठानी को पकड़कर सहारा देती है और धीरे धीरे सेठानी अपने पैरों पर खड़ी होने लगती है। इसी तरह आकांक्षा सेठानी को सहारा देकर धीरे धीरे चलने के लिए कहती है। आकांक्षा रोज सेठानी को सहारा देकर अपने पैरों पर खड़ा करती और चलने के लिए कहती। आकांक्षा के सहारे सेठानी अब अपने डगमगाते पैरों से धीरे धीरे चलने लगी थी। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। एक दिन आकांक्षा सेठ जी के घर पहुंची, लेकिन जब वो घर के अंदर गई तो रोज की तरह सेठानी उस दिन व्हील चेयर पर नहीं थी। सेठानी को वहां ना देखकर आकांक्षा बहुत घबरा गई। अरे, ये सेठानी जी कहाँ चली गई? ना तो व्हील चेयर पर है और ना अपने बिस्तर पर है। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? सेठ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे, कहीं काम से ना निकाल दे। हे भगवान, मैं क्या करूं? डरी सहमी आकांक्षा सेठानी को पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी आकांक्षा ने देखा कि सेठानी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सेठानी जी को बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ा देखकर आकांक्षा बहुत खुश हुई। आकांक्षा ने आवाज लगाई, प्रणाम सेठानी जी। अरे आकांक्षा बेटी, तू आ गई, आज तो चमत्कार ही हो गया। आज सुबह जब मैं सोकर उठी तब मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे और मैं बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी और चल भी सकती थी। ये तो बहुत खुशी की बात है सेठानी जी, भगवान ने आपकी सुन ली। आकांक्षा, ये सब तेरे उस तेल का चमत्कार है और तेरी मेहनत का फल है। तूने मेरी सेवा करके मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। तूने एक बेटी की तरह मेरी सेवा की। शायद मेरी अपनी बेटी होती तो वो भी मेरी इतनी सेवा नहीं करती। तभी वहाँ सेठ जी आ जाते हैं। आकांक्षा, सेठानी को बिल्कुल ठीक देखकर मैं कितना खुश हुआ हूँ, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। हमने तो सेठानी के ठीक होने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए। बोलो आकांक्षा, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए सेठ जी, सेठानी जी ने मुझे अपनी बेटी कहा है, अब मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ, और अब बेटी कहा है तो बेटी की खुशियों का ख्याल भी तो रखना पड़ेगा। कल दिवाली का त्योहार है, मेरी तरफ से ये कुछ पैसे और ये कुछ उपहार तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए। आकांक्षा, आज से तुम्हारी सैलरी भी दुगनी की जाती है। तुम रोज आकर इसी तरह से सेठानी की सेवा करना, क्योंकि सेठानी का दिल अब तुम्हारे बिना कहीं नहीं लगता है। इतना कहकर सेठ जी हंसने लगते हैं। सेठानी जी के दिए गए उपहार, जिनमें नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे थे, वो सब लेकर आकांक्षा अपने घर आ जाती है। माँ देखो, मुझे सेठानी जी ने क्या दिया। सेठानी जी ने मुझे दिवाली का उपहार दिया है और सेठ जी ने मेरी सैलरी दुगनी कर दी है। अच्छा, ये तो क्या कह रही है बेटी, एक दिन में इतना सब कुछ? हाँ माँ, लक्ष्मी माता ने हमारी सुन ली, ये सब उनकी